बहुत अच्छा है। तो भीड़ नहीं थी या तो पहले झरोके में भीड़ बोल बांके बिहारी लाल की जय, राधा रानी की जय। अब हम चल रहे हैं वृंदावन की कुंज गलियों में। सो जहाँ से मैंने कल के व्लॉग को एंड किया था, बस वहीं से मैं स्टार्ट भी कर रही हूँ। थोड़ी देर के लिए आराम करने के लिए हम लेट गए थे और मैं अपना काम ही कर रही थी मोबाइल में। बस काम करते करते कब 4 साढ़े 4 बज गए पता ही नहीं चला। उसके बाद में फिर नैना ने चाय बनाई है और हम सभी ने पहले चाय पी है। उसके बाद में फिर से हम बस रेडी हुए हैं मुँह हाथ धो के। उसके बाद हम निकल गए थे बांके बिहारी जी के दर्शन करने के लिए। अब सिर्फ हमने बिहारी जी के दर्शन नहीं किए हैं, और भी मंदिरों में दर्शन किए हैं। तो आगे वीडियो में आपको दर्शन करने को भी मिलेगा और पता भी चलेगा कि हम कहाँ कहाँ गए थे। सो स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने चैनल द लाइफस्टाइल टेल्स में। आप अपना इतना कीमती वक्त निकाल कर मुझसे मिलने आते हैं, व्लॉग देखने आते हैं, उसके लिए आप सभी का दिल से आभार प्रकट करती हूँ। अब इस पूरे ट्रिप में ये वाला जो हैंडबैग मैंने कैरी किया है, ये मेरी दीदी को बड़ा पसंद आ गया है कि बहुत स्पेशियस है, तो बस एक बैग मेरे लिए भी ऑर्डर कर दे। तो घुसते घुसते हो जाते हैं ना। टाइम तो भीड़ होगी, तो नहीं हो तो भीड़ नहीं थी या तो पहले झरोके में भीड़। बोल बांके बिहारी लाल की जय, राधा रानी की जय, जय श्री राधे, जय श्री राधे, राधे राधे। फाइनली हम पहुंच गए बांके बिहारी जी के दर्शन के लिए। और आपको पता है पिछली बार जब हम आए थे तो ये गली को सिर्फ पार करने में हमें 2.5 घंटा से भी ऊपर लग गया था, इतनी भीड़। पिछली बार जब हम लोग आए थे ना, तब उस दिन 85,000 यहाँ पर पब्लिक थी। आज तो उसके बराबर कुछ भी नहीं है। फिलहाल मोबाइल बंद कर रही हूँ, बोल रहे हैं बंदर ले जाते हैं। ये सीढ़ियों से ऊपर चढ़ के हम गए थे, वहाँ भी हमने दर्शन किए और वहीं से ये मैंने शूट किया है। तो वहाँ के जो पंडित जी हैं वो बता रहे थे कि डेली की जो नॉर्मल भीड़ है वो ये है। तो आप समझ लीजिए कि हमारे बिहारी जी की कितनी फ़ैन फॉलोइंग है कि डेली वाली जो भीड़ है वो इतनी ख़तरनाक वाली है। बहुत सारे लोग थे, अच्छा खासा रश था। और यहाँ सौभाग्य है हमारे कि हमारे नसीब इतने अच्छे कि बिहारी जी की चौखट पे हमें इत्र सेवा करने का मौका मिला। तो मम्मी ने ये जो इत्र है जो हम अपने घर के मंदिर में भगवान जी को अर्पित करते हैं, गुलाब का इत्र, बिल्कुल प्योर वाला बड़े बाज़ार से हम लेते हैं। बहुत ही बढ़िया सा इत्र है। ये मम्मी ने अपने साथ में कैरी किया था, कोलकाता से ही बड़े बाज़ार से ले आई थी वो। तो वो एक शीशी जो थी बड़ी वाली थी, तो उसी से हम सब ने, जितने भी हम लोग गए थे, हम सब ने ही इत्र सेवा की है। तो यहाँ हम सब ने इत्र सेवा कर ली थी और उसके बाद में फिर बारी बारी से हमने बिहारी जी की चौखट पे माथा टेका है कि हमारे इतने अच्छे नसीब। और मैंने तो मन ही मन उनसे बोला है कि जल्दी जल्दी हमें दर्शन को बुलाइएगा। वैसे भी पिछली बार जो वृंदावन आए थे अभी बहुत ज़्यादा टाइम हुआ नहीं है, तो ऐसी कृपा बिहारी जी की बनी रहे, बस इससे अच्छी और क्या ही बात है। मन इतना ज़्यादा खुश हो गया ना। और ये पूरा प्लान हमारी मम्मी का था कि भाई जाएंगे तो इत्र सेवा ज़रूर करेंगे।
तो बिहारी जी की बहुत बहुत कृपा रही कि हम इत्र सेवा कर पाए। अब ये वाले जो पंडित जी हैं जो तिलक लगा रहे हैं हम सबको, ये वाले पंडित जी को आपने बहुत सारी बांके बिहारी जी की रील में देखा होगा, शॉर्ट्स वीडियो रील्स। तो मैंने तो बहुत बार देखा है, इन्होंने ही हमें दर्शन कराए, बहुत अच्छा नेचर था इनका। बस दर्शन करने के बाद में इन्होंने बारी बारी से हम सबको तिलक लगाया है और जो महाभोग होता है प्रसाद, बस वो भी हमें नसीब हुआ है बिहारी जी का। और फाइनली हम सबको माला भी पहनाई है। और आपको पता है, मैंने जब तक दर्शन किए हैं सारे मंदिर में, मैंने इस माला को पहन के ही रखा है। और पूरे जो शॉल में पहनी हुई थी, आप समझ लो कि इत्र सेवा की है तो वो हाथ में इत्र तो लग ही जाता है, तो वो शॉल में पूरे कपड़ों में सिर्फ इत्र की खुशबू। सो अपनी बिहारी जी की भक्ति में लीन हो गए थे हम सब। बहुत ही अच्छा लगा उनके दर्शन करके। और ये हम निकल रहे हैं बांके बिहारी मंदिर से। उसके बाद में फिर हम गए हैं राधा वल्लभ जी के मंदिर। अब मुझे जाते वक्त ऐसा लग रहा था कि वो राधा रमन जी का मंदिर है, इसलिए मैं आपसे उस टाइम पे कैमरा में बोल भी रही हूँ कि भाई राधा रमन जी के दर्शन करने के लिए आए हैं। सो अब आप सब भी दर्शन कर लीजिए। अब रश इतना ज़्यादा था कि वीडियो लेना पॉसिबल नहीं था, तो बस यहाँ हम निकले हैं मंदिर से और उसके बाद में यहाँ हम आगे बढ़ चले राधा वल्लभ जी के दर्शन करने के लिए। और यहाँ आपको पता है क्या हुआ? वही हुआ जो हमेशा होता है, और जो भी होता है आप लोगों के प्यार और सपोर्ट की वजह से होता है। तो आप लोग इतना प्यार और सपोर्ट मुझे देते हैं और मैं जहाँ भी जाती हूँ वहाँ कोई ना कोई मेरी YouTube फैमिली के मेंबर मिल ही जाते हैं मुझे। आप YouTube पे ब्लॉग बनाते हो ना? सो ये भी मेरी YouTube फैमिली की मेंबर हैं और ये दिल्ली से थी। राधा रमन जी के दर्शन के लिए आ रहे हैं। मेरे परिवार के कुछ मेंबर्स मुझे फिर यहाँ पर मिल गए आप लोगों के प्यार और सपोर्ट की वजह से। अब पीछे रह के लग रहा है, वो आ रहे सारे के सारे। बहुत अच्छे दर्शन हो गए बांके बिहारी जी के। बहुत ज़्यादा मन खुश हो गया है। अब ऐसी कहावत भी है कि राधा रमन राधा वल्लभ दर्शन दुर्लभ। तो वाकई में दर्शन दुर्लभ होते हैं और कहा जाता है कि अगर आप वृंदावन आए हैं, बांके बिहारी जी के दर्शन आपने किए हैं, तो राधा रमन जी और राधा वल्लभ जी के दर्शन करना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और राधा रानी फिर बहुत खुश हो जाती हैं। और बात करते करते ही पहुंच गई मैं श्री राधा वल्लभ जी के मंदिर में। अब यहाँ भी जैसे भीड़ रहती है, बट जितनी भीड़ जैसे बांके बिहारी में रहती है उतनी तो नहीं रहती है। और यहाँ भी दर्शन हमें बहुत अच्छे हुए हैं। हमें दर्शन हर मंदिर में बहुत अच्छे हुए हैं। अब आप सब आराम से राधा वल्लभ जी के दर्शन कीजिए। अब हम जा रहे हैं राधा रमन जी के दर्शन करने, और जहाँ अभी दर्शन किए हैं वो राधा वल्लभ जी हैं। मैंने सोचा कि राधा रमन जी हैं। बहुत अच्छे दर्शन सब जगह हो गए। और बांके बिहारी जी के तो ऐसे दर्शन हुए हैं कि क्या ही बताऊं। मतलब नसीब है, नसीब बहुत अच्छा है कि बिहारी जी की चौखट पे इत्र सेवा करने का मौका मिला। और सब हमारी मीडिया मेंबर की वजह से है। मम्मी का आशीर्वाद है। और हमारी नैना वो भी मीडिया से ही है। और मथुरा का जो लोकल चैनल है नव भारत प्राइम न्यूज़, उसमें वो न्यूज़ रीडर है। तो कोलकाता से ही मम्मी ने बोल दिया था कि भाई इत्र सेवा करनी है, तो उसने भी काफ़ी कोशिश की और वो कोशिश कामयाब भी हुई और हमने बहुत ही अच्छे से इत्र सेवा की बिहारी जी की। अब हम चल रहे हैं वृंदावन की कुंज गलियों में। पिछली बार हम लोग आए थे
तब हमने राधा रमन जी के दर्शन नहीं किए थे। इस बार करने जा रहे हैं। पिछली बार बांके बिहारी जी के तो किए ही थे और राधा वल्लभ जी के किए थे। मैं उस मंदिर में घुस रही थी ना, राधा वल्लभ जी के मंदिर में, तो मैं कैमरा में बोल रही हूँ कि राधा रमन जी के दर्शन करने जा रहे हैं हम। फिर मैंने बाहर पढ़ा तो फिर राधा वल्लभ जी है। पहुंच ही गए हम लोग। श्री राधा रमन जी का मंदिर। और यहाँ हम पहुँच गए राधा रमन जी के मंदिर में और यहाँ चल रहा था कीर्तन। इतनी मन की शांति मिल रही थी। हम काफ़ी देर बैठे रहे क्योंकि भगवान जी को भोग लग रहा था। और उसके बाद में जब पट खुले हैं तब फिर हमने किए हैं दर्शन। और आपको भी कोशिश की है कि बहुत अच्छे से मैं दर्शन करा पाऊँ। ये हम राधा रमन जी के मंदिर से निकले ही हैं तो वहाँ ये श्री विष्णु प्रिया मंदिर है, तो वहाँ के भी आप दर्शन कर लीजिए। और बस इसी तरह से दर्शन करते हुए हम चले हैं। और उसके बाद में फिर दूसरे दिन हम प्रेम मंदिर भी गए थे। आग ताप रहे हैं। इसका भोग बहुत स्वाद रहता है। बहुत बहुत सुंदर मंदिर है ये इस्कॉन टेम्पल। कल देख लेंगे जो जो मंदिर दर्शन कर पाए। और हम घर से चले थे तो हमने अन्नी को बोल दिया था कि भाई जब वापस आएंगे दर्शन करने के बाद में तो कुल्हड़ वाला दूध ज़रूर से पिएंगे। तो यहाँ रुके हैं कुल्हड़ वाला दूध। उसने बोला कि यहाँ का बहुत अच्छा है। थैंक यू। ले रच्चो लाओ आप चीनी डलवा के लाओ। दूध की शक्ल देख के आप समझ सकते हैं कि कितना ज़्यादा टेस्टी है। और वाकई में बहुत अच्छा था ये दूध। टेस्ट तो बिल्कुल ऑसम वाला था। बहुत अच्छा है। इसकी मिठाई भी जबरदस्त है। इसमें प्लेटफॉर्म आए थे खाने के बाद हलवा खाएंगे। हलवा ले चलो ना। नहीं भैया, अरे ऐसे ही बहुत मीठा खा रहे हैं बेटा। लेना थोड़ा साइड हो जाए, इधर ऐसे हो। चप इधर, गाड़ी आ रही है। कितने गरम गरम गुलाब जामुन खा रही है, आंख में आंसू आ गए। ये दोनों की दोनों गुलाब जामुन खा रही हैं, एंजॉय कर रही हैं गुलाब जामुन। हम लोगों ने दूध पिया है कसम से। थोड़ा थोड़ा करके बहुत मीठा हो गया बाबू। गुलाब जामुन दूध में भी बहुत ही लिमिटेड चीनी डाली थी उसने, बहुत अच्छा था। तो हम तीनों को तो स्पेशली कुल्हड़ वाला दूध पीना ही था। और जिनको मीठा खाना था उन्होंने मीठा खाया है। और उसके बाद में फिर से हम चल पड़े आगे घर जाने की तरफ। तो यहाँ से निकलने में हम लोगों को काफ़ी टाइम लग गया था क्योंकि ट्रैफिक भी था। और यहाँ काफ़ी बड़ा मार्केट भी है, काफ़ी बड़ी बड़ी भगवान जी की मूर्ति भी है। अब मार्केट का नाम तो मुझे नहीं पता है, बट जैसी यहाँ पे भीड़ थी, जस्ट लाइक जैसे हम द्वारिकाधीश में दर्शन करने के लिए गए थे, यमुना जी की आरती भी हमने देखी। वो बाज़ार का नाम मुझे याद है कि होली गेट था। वहाँ काफ़ी भीड़ थी अच्छी खासी। तो ट्रैफिक की वजह से गाड़ी इतनी रुकी हुई थी। फिर हमने यहाँ से खरीदी गर्मा गर्म मूंगफली। पूरे पक्के 9:30 बज रहे हैं इस टाइम पे रात के। अब हम लोग घर पहुँचे हैं।
कब के निकले हुए थे हम लोग। मामी मामी अपने काम में लगी हुई है, आटा निकाल के। हाँ। सो दोपहर को ही मामी ने पूछ लिया था कि भाई क्या खाओगे, तो गोभी आलू मटर की सब्जी बोल दी थी हमने। तो बस आलू गोभी मटर की सब्जी, रोटी, चटनी बनाई थी रूबी ने बड़ी बढ़िया सी, एक टमाटर और मिर्ची की, बहुत ही स्वादिष्ट थी। तो ये था हमारा डिनर। यहाँ बैठ के हमने आराम से डिनर किया है। तब तक आ गया था पापा का फ़ोन, तो वही मामी को आशीर्वाद दे रहे थे फ़ोन पे। चलिए इस व्लॉग को मैं यहीं एंड करती हूँ। मिलूँगी आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, शेयर करना मत भूलिएगा। अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज, लव यू, टेक केयर, बाय बाय। जय जय श्री राधे श्याम। ठीक है, ऐसा आशीर्वाद दो कि बच्चे दोनों सही रहे।